दोस्तों, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल NK51। मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और मेरे वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स किए कि नवीद भाई गुलफाम का चारा बताएं, जिसे चाइना भी कहते हैं, उसका चारा बताएं। तो उसके लिए जो मैं चारा यूज़ करता हूं, ये 10 इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आज आपको एक्चुअल चारा बताने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी मैं नहीं दूंगा कि आपको शिकार लगेगा। शिकार लगने के लिए, मछली का शिकार लगने के लिए 3-4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, आपका वेदर सपोर्टेड हो, मतलब प्रॉपर गर्मी हो या सर्दी हो, मछली के शिकार का हो, धूप निकली हुई हो। धुंध और कोहरे में शिकार कम लगता है। नंबर 2, आपके चारे में जान हो। नंबर 3, आप मेहनत करें। नंबर 4, अल्लाह ताला की रज़ा हो। नंबर 5, वो आपकी ग़िज़ा में शामिल हो। ये सारी चीज़ें शामिल होंगी तो आपको इंशाल्लाह शिकार लगेगा। रहा सवाल चारे के जानदार होने का, तो जो आज 10 चीज़ों का नुस्खा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, गुज़िश्ता 10 साल से चाइना के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, यानी गुलफाम के लिए, चाइना महाशय जिसे कहते हैं, गुलफाम जिसे कहते हैं, इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दोस्तों ने मुझसे कहा है कि नवीद भाई गुलफाम का चारा बताएं। इससे पहले कि मैं आपको गुलफाम का चारा बताऊँ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि जहाँ आप शिकार खेलने जाते हैं वहाँ गुलफाम की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ ड्रऊ नहीं होगा, वहाँ नरैन नहीं होगी, वहाँ बिग हैट नहीं होगा, वहाँ पे आपका थैल नहीं होगा। तो मैं आज आपको एक ऐसा चारा बताऊंगा जिस पे नरैन, रहू, मिर्गेल, आपका कलबौस, जिसे कालू भी कहा जाता है, थैल, बिग हैट, मतलब ये कि छिलकार की जितनी मछलियां हैं वो कसरत से लगेंगी, तादाद से लगेंगी। मैं आपको बिल्कुल गलत गाइड नहीं करूंगा। मैं जब भी चारा बनवाने जाता हूँ, एक चारे के ऊपर मेरा 2,500 से 3,000 रुपये एक्सपेंस आता है। मंगला की फिशिंग पे 10,000 आता है, मतलब 10-12 हज़ार का टूर होता है। तो मैं आप लोगों को गलत चारा गाइड करके, गलत चारा एडवाइस करके, गलत चीज़ बताकर अपने गुनाहों में इजाफा नहीं करूँगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी जो चीज़ है वो बताऊँ, आजमाएं, उस पर प्रैक्टिकल करें, मेहनत करें। अगर उसका सिला मिले, अल्लाह पाक आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, आपको सिला मिले तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ और बनाते हैं अपना ख़ास तौर पे गुलफाम का चारा, और इस पर बाकी छिलकार भी लगेगी। इसके लिए हमें 10 चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आपको, सब दोस्त जो हैं, बहुत सारे लोग इस मौजू पे वीडियो बनाते हैं, दूसरे मौजू, लेकिन अक्सर वो एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो क्वांटिटी को हिडन रखते हैं। मैं आपको आज एक्चुअल क्वांटिटी बताऊंगा कि आपने कितनी क्वांटिटी के अंदर कौन सी चीज़ डालनी है, जिसके बाद जाके आपको शिकार लगेगा। सबसे पहले आप चीज़ें नोट फरमा लें। ये जी मकई है, जिसे सिट्टा कहते हैं, ग्राइंड की हुई मकई है, कुटी हुई मकई है। मैंने इसे मूसली से कूटा, हल्की सी दरदरी सी ग्राइंड मकई है। ये मार्केट में भी ऐसे मकई, कुटी हुई मकई मिल जाती है। नंबर 2 पे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है जवार। ये गोल दाने होते हैं मोटे से। मैंने इनको क्योंकि पहले ही ग्राइंड कर लिया, क्योंकि मेरी कोशिश है यार कि आपके पैकेज को शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊँ, अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता। उसके बाद ही कंगनी दाना, लाल रंग की कंगनी ले लें, सफ़ेद कंगनी ले लें, मार्केट में 2-3 तरह की कंगनी अवेलेबल है। आप कोई भी कंगनी ले लें, कंगनी होना ज़रूरी है, कंगनी लेनी है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चारे की, वो है जवार, सॉरी जौ। जवार तो हम पहले कर चुके हैं, जौ के तो मिलती है, आप उसको ले लें, उसको भी ग्राइंड कर लें। और उसके बाद ये है बाजरा, इसको भी ग्राइंड कर लें। और ये शक्कर, जिसका चाइना आशिक होता है, जिसकी छिलकार आशिक होती है, रहू शायद से थोड़ा कम शौक से खाता है, लेकिन बाकी चीज़ें से शौक से खाती हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक अंडे की, फटे हुए अंडे की। हम इसे फेंट लेते हैं, हल्का सा फेंट लेंगे अंडा। उसके बाद शीरा, ये शीरे मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं जो शीरा इस्तेमाल करता हूँ ये गाजर का शीरा है। आप सेब का शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुलाब जामुनों का शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी का शीरा खुद बना सकते हैं। मैं इसमें गाजर का शीरा इस्तेमाल करता हूँ, गाजर की हल्की स्मेल आ जाती है। और फिर हम इस्तेमाल करेंगे इसमें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमने जब इसको भूनना है सारे सामान को, तो उसमें थोड़ी सी तादाद में डाल देना है। और सफ़ेद आटा, चक्की का आटा, मतलब जो घरों में आटा इस्तेमाल होता है, एक तो आटा फैक्ट्रियों का होता है, एक आटा वो होता है जो चक्की से मिलता है, चक्की का आटा इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताता हूँ। क्वांटिटी बताने के लिए मैं टेबल को साइड पे करूँगा और इस सारे सामान को आपके सामने मिक्स करूँगा। चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रे ले लेता हूँ।
और उसके बाद जनाब आस्तीने में घुसा लेता हूँ। शिकारियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आप घरों में जब खाना खाना बना रहे हो, चारा चारा बना रहे होते हैं मछलियों का खाना, तो जो बेगमात है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जौ लेते हैं। जौ, ये ग्राइंड जौ है। मैंने एक प्याली नॉर्मल सी घर की जो कटोरी है सालन की, ये हमारे शिकारों के बर्तन, मतलब एक कटोरी जो है उसमें तकरीबन सारा सामान निकाल लिया, ताकि आपको पता लग जाए कौन सी चीज़ किस तादाद में डालनी है। हमने जौ को इसमें से तकरीबन 3 हिस्से जौ जो है वो हमने इसमें मिक्स कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी बची है, बाकी जो जौ थी हमने इसमें डाल ली। अब ये सामान मैं साइड में रखता जाऊंगा। उसके बाद बाजरे की बारी आती है। अगर आप सर्दियों में शिकार खेल रहे होंगे तो बाजरा थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, अगर आप गर्मियों में खेल रहे होंगे तो कम होगा। मैं दरमियाना बनाता हूँ, मैं इसको सारे को बाजरे को सारा बाजरा इसमें मिक्स कर लेता हूँ। बाजरा मिक्स करने के बाद मकई की बारी आती है। मकई चाइना का फेवरेट डिश है, मतलब गुलफाम की फेवरेट डिश है, तो मकई भी हम इसमें पूरी डालेंगे। एक ये इस साइज़ की कटोरी, ठीक हो गया। मकई डालने के बाद ज्वार हमने थोड़ी थोड़ी डालनी है, हम ज्वार को आधा डालेंगे। इस एक प्लेट का हम आधा हिस्सा जो है वो ज्वार को हम डाल लेंगे, बाकी हम कर देंगे साइड में। उसके बाद आ जाएगी बात कंगनी की। अब कंगनी हमने कितनी डालनी है, कंगनी डालते वक्त आपने बहुत ख्याल करना है। कंगनी हमने इसमें 1/4 डालनी, इस प्लेट की हमने 1/4 डालनी है। मैं आपसे एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो शेयर कर रहा हूँ। 1/4 हमने कंगनी डालनी है, बाकी कंगनी को हमने कर देना है साइड के ऊपर। बड़े बड़े शिकारी, बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े अच्छे दोस्त जब क्वांटिटी बताने की बात आती है तो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा टेंशन लेते हैं, और जो असल चीज़ होती है वो आपको नहीं बताते। अब ये हमारा माल हो गया सारा तैयार। अब हमने इसमें चक्की का आटा मिलाना है, और चक्की का आटा मिलाने की क्या वजह है? चक्की का आटा मिलाने की वजह है कि जब हम इसे गूंदेंगे तो ये जो है ये पकड़ आ जाएगी, चिपकन पैदा हो जाएगी। अब चक्की का आटा कितना मिलाना है? हमने इसमें चक्की का आटा मिलाना है उसी प्लेट के साइज से मैं आपको बताता हूँ। एक और ये 1.5 प्याली हमने इसमें कटोरी हमने इसमें चक्की का आटा मिलाया, और चक्की का आटा मिलाने के बाद हमने इसको दोबारा से सबको मिक्स कर लिया। याद रहे कि अभी इसमें 2 चीज़ें मैंने मिक्स नहीं की, एक अंडा मिक्स नहीं किया और एक शक्कर मिक्स नहीं की। शक्कर क्यों मिक्स नहीं की? शक्कर इसलिए मिक्स नहीं की कि अभी सारे सामान को मिलाने के बाद हम भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें शक्कर मिक्स करेंगे। अगर हम शक्कर पहले मिक्स कर देंगे तो ये जो है चारा, शक्कर पिघल जाएगी और चारा ख़राब होगा। अब हम चलते हैं किचन में, और वहाँ मैं जाके आपको ये सारा सामान जो है ये हल्की सी आंच पे भून के दिखाऊंगा। और भूनते वक्त इसमें हमने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाना है। पहले हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सारा सामान डालेंगे, उसमें तकरीबन इस सामान में तकरीबन 3 चम्मच कौन से वाले? ये वाले चम्मच, आम चम्मच, चावलों के चम्मच, 3 चावलों के चम्मच कोकोनट ऑयल डालेंगे। उसको गर्म करेंगे, गर्म में इसको डालेंगे और फिर उसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे। ये सारा जब फ्राई हो जाएगा फिर हम वापस आएंगे, वापस आके उसमें शक्कर मिलाएंगे, अंडा मिलाएंगे, और फिर इसको जो गूंदने का ख़ास तरीका है मैं आपको वो बताऊंगा। लिहाजा इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको परफेक्ट चारा पता लग जाए कि चारा बनाया कैसे जाता है। असल में मार्केट के अंदर मतलब चीज़ें वही होती हैं, वही ज्वार है, वही आपका शक्कर है, वही कंगनी है, वही रैनी है, वही आपका सादा आटा है। और अगर आप चढ़ई की बात करें तो वही आपका बाल चढ़, चैल छबीला, नागर मोता, कपूर कचरी, सारी चीज़ें वही होती है। असल चीज़ क्या होती है? असल चीज़ होती है क्वांटिटी। और क्वांटिटी के साथ असल चीज़ क्या होती है? आपका हाथ का सीधा होना, आपका मिक्स करना, कि आपने किस अंदाज में इसको मिक्स करना है, ये भी बड़ी टेक्निक होती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी चलते हैं किचन में, और मैं इसको फ्राई करके लाता हूँ, भून के लाता हूँ। मेरा किचन थोड़ा छोटा है, वहाँ शायद कैमरा एडजस्ट नहीं हो सकेगा, मैं भून के लाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मिक्स कैसे करना। आप इंतजार कीजिए, मैं आता हूँ। जी वीवर, तो अब ये भून चुका है और मैं आपके सामने इसको ले आया हूँ भुने हुए को।
और अब मैं इसको आपके सामने बनाऊंगा थोड़े से को। मैं असल में शिकार पे जा रहा हूँ, हफ्ता इतवार खेलूँगा। हफ्ते को हम निकलेंगे सुबह रात को 3 बजे यहाँ से, और हम मंगला जा रहे हैं। खाड़क में बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि खाड़क में गेम हो रही है, तो खाड़क के लिए मैंने चारा तैयार किया है। इंशाल्लाह आपको वहाँ से जाके चारा दिखाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि गेम कैसी है और क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है। तो वीडियो, एक चरे की वीडियो भी मैं लोड करूँगा, वो आपको मेरा ख्याल है कल मिल जाएगी, हफ्ते वाले दिन। मैं उसको डैम पे होऊंगा, टाइमर के साथ लगा जाऊँगा। आज क्योंकि मैं चारा एडवांस बना रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ चारे में करना क्या। ये सारा बना लाया हूँ, बनाने के बाद मैंने इसको बोतल में महफूज कर लेना है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके लिए निकालूंगा जो मैंने आपको बना के दिखाना था। बोतल, अच्छा ये दूसरी एक ट्रे ले ली मैंने, इसमें थोड़ा सा मैं आपके सामने बनाऊंगा प्रेजेंटेशन के लिए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें आटा कम है, जो पहला आटा था तकरीबन सवा वो वाला, वो हमने इसमें भून दिया था और भून दिया है इसके साथ ही। और इसको हम रवा मार लेंगे, हल्का सा ये दरदरा सा होगा, हल्का सा दरदरा सा होगा, आपको इसमें दरदराना नहीं है। अगर आपको लगे कि इसमें चिपकन कम है या पकड़न कम है, तो आप इसको बड़े इजीली जो है वो दोबारा इसमें थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा आटा मिला सकते हैं। अच्छा ये करने के बाद आपको याद है हमने इसमें एक चीज़ नहीं डाली थी, हमने इसमें एक चीज़ जो नहीं डाली थी वो थी शुगर। मैं नया जोड़ा पहन के आपके लिए वीडियो बनाना आया तो बेगम से पढ़ा कन्फर्म है। अच्छा खैर, हम इसमें थोड़ी सी शक्कर, मैं इसके हिसाब से शक्कर डालता हूँ। ये याद रखिएगा कि जितना माल था उसके अंदर हम ये एक प्याली पूरी शक्कर की डालेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर मिक्स करता हूँ ताकि आपके सामने मैं इसे बना सकूँ। व्यूअर, मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ यार, कम से कम काफ़ी सारे दोस्त देख लाइक कर रहे हैं, मुझे आप लोगों की बहुत मोहब्बत मिल रही है। लेकिन जो लोग नए हैं यार वो देख के स्किप कर जाते हैं। काइंडली वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट्स कर दिया करें, कुछ नहीं जाता। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे मज़ीद फेवर मिल जाएगी, मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी और आपको मैं अच्छी अच्छी चीज़ें मज़ीद बता सकूँगा। असल में ये लाइक और कमेंट्स होते हैं ना, ये किसी भी प्रोफेशनल यूट्यूबर के लिए हौसला अफजाई होते हैं, ऑक्सीजन होता है। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा अंडा मिक्स कर लेता हूँ। अंडा हो गया है ज़्यादा, चले कोई बात नहीं, वैसे आधा अंडा डालना चाहिए था मुझे। अंडा मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें शीरा यूज़ करता हूँ पानी की जगह। अब मैं इसमें गाजर का शीरा डालूंगा। आप सेब के मुरब्बे का शीरा डाल सकते हैं। आप इसमें, अल्लाह आपका भला करे, आप इसमें कोई भी और जो शीरा मार्केट में अवेलेबल हो, गुलाब जामुनों का शीरा अवेलेबल हो, आप वो शीरा डाल सकते हैं। देखें कि मैं इसको सेट कर रहा हूँ क्योंकि अंडा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मेरा ख्याल है इसमें या तो माल डालूँ और या आटा डालूँ। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसमें दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालूँ। सॉरी जी, मेरे हाथ ले बढ़ गए तो तहा की हेल्प लेनी पड़ेगी। तहा हो ना ड्राइवर बेटा, डालो बेटा, लाओ के ले ऐसे ले आओ। हमने इसमें ये डाल दिया। अब मैंने इसका रवा तो करेंगे हम दरदरा सा। ये दरदरा सा तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिला लेता हूँ आटा। ये अंडा अगर ज़्यादा ना होता तो व्यूअर इतना कुछ भी नहीं होता था। ये देखिए, ये हल्का सा दरदरा सा तैयार हो गया। जब इसमें शीरा मिल चुका है, आपकी शक्कर मिल चुकी है, बड़ी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। जब आप यूज़ करेंगे, आप इसको बनाएंगे तो आपको पता लगेगा। अच्छा मैं बता रहा था कि मैं जो ये चीज़ें मार्केट से लेकर आया हूँ, कंगनी और जौ, ये तकरीबन मुझे आटे और शक्कर के समेत जो पड़ी है तकरीबन मुझे 1180 रुपये की पड़ी है, जिसमें क्वांटिटी जो है वो सबकी 1-1 किलो आई है। मुख्तलिफ इलाकों में ये हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, मतलब प्राइस मतलब डिफरेंट हो सकता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े आपको। लेकिन ये जो 1100 रुपये में जो मैं माल लाया हूँ, ये माल जो है, ये बताने का ये मकसद है कि ये माल मेरे 2 से 3 टूर्स के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन फिर भी यार बहुत महंगाई हो गई है, पहले ये सिचुएशन नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। कोशिश किया करें यार कि 1-2 काम लाजमी किया करें। एक काम तो ये किया करें कि आप झूठ मत बोला करें। हम शिकारियों में एक प्रॉब्लम पता क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको लगती है मछली 1 पाव की, और वो हमारे घर आते तक, शहर आते तक, गांव आते तक वो जो मछली है ना, वो पता नहीं खुद ब खुद वजन बढ़ जाता है या उसमें वेट चले जाते हैं, उसका वजन बढ़ता चला जाता है। मैं बताऊंगा 1 किलो की लगेगी, मैं बताऊंगा 2 किलो। जो सुनेगा वो 2 किलो की करेगा 2.5 किलो।
जो 2.5 किलो की चुनेगा वो उसे करेगा 3 किलो 4 किलो, और जो जाने का ख्वाहिशमंद होगा, जो चाहता होगा कि उसके साथी उसके साथ जाएं और नहीं जा रहे होंगे, वो उनको अट्रैक्शन देने के लिए, तरगीब देने के लिए 4-4 5-5 किलो के दाने कर देगा, 8-8 किलो के दाने कर देगा, मतलब कि जितना दिल करेगा बोल देगा, कोई इसमें कबाहत नहीं होगी। तो ये चीज़ क्या होती है, ये दूसरे को मिसगाइड करना होता है। और आजकल की महंगाई के दौर में हम ये देखें, ये जो भी है फिशिंग जो है, ये ना मेरा प्रोफेशन है ना आपका प्रोफेशन है, ये हम सबकी हॉबी है। तो अगर हम दूसरे को मिसगाइड करेंगे तो उसका नुकसान तो होगा ना, फिर बेचारा दुआएं मिलेंगी ना। वो कहते हैं ना कि कांटे बोकर फूल नहीं काटे जाते, तो हो सकता है फिर कल को आपके साथ भी कोई ऐसा करे। तो एक सच का रिश्ता डेवलप करें अपने दोस्तों के साथ। अच्छा चले, खैर, ये मेरे पास एक पौधा है, 6 कांटों का। मैं नॉर्मली 4 कांटों की कुंडी पे पौधे पे खेलता हूँ। इसे अट्टी भी कहते हैं और इसे गुच्छा भी कहते हैं। इसको लगाने का क्या तरीका होता है, ये भी आपको मैं साथ इसी पैकेज में बता देता हूँ। ये भंवरकली है, इसके साथ ये पौधा बंधा हुआ है। मैं जो पौधा यूज़ करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, वो 4 उंगली का पौधा होता है, यानी कि ऊपर से कांटे और नीचे इसका भंवरकली, तो 4 उंगली लंबा पौधा मैं इसको यूज़ करता हूँ। छोटा गोली लगाता हूँ, छोटा पेड़ा लगाता हूँ, छोटा पिन्ना लगाता हूँ। आप जो मर्जी समझ लें, पिन्ना समझ लें, पेड़ा समझ लें, गोली समझ लें, वो छोटी तादाद में लगाता हूँ। सर्दियों के अंदर, बड़ी का तो, गर्मियों का तो खैर चलता ही है। अच्छा, ये करने के बाद आप ये देखिए, हमने इसको छोटा सा पिन्ना बनाया। पिन्ना बना के इसको थोड़ा सा हमने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे और हम इसको ऐसे से इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इसको 2 उंगलियां ऐसे बनाएंगे। ये उंगली होंगी इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में हम इसको ऐसे करेंगे और ये 2 उंगलियां ऊपर की साइड होंगी, अंगूठा मेरा इस साइड पे, नीचे की साइड पे होगा, और हम इसको प्रेस करते चले जाएंगे। तो देखें, अब मैं आपके सामने भी बनाता हूँ, आपको पता लगेगा। एक दफ़ा, चलिए बातें भी करते जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा मैं कॉलेज रोड में बैठा था अपनी दुकान के ऊपर। मेरी दुकान थी कुरैशी फिशिंग टैकल। खैर अब तो वो ख़त्म हो गई। वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ, साथ चाचा होते थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, उनकी ओपन हार्ट बेचारों की सर्जरी हुई। वालिद साहब की फिर टांग टूट गई, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो दुकान ख़त्म हो गई। कहने का मकसद ये है। तो एक दफ़ा हम कॉलेज रोड पर बैठा था, और कॉलेज रोड पर जब बैठा था तो वहाँ पे एक साहब आए और डबल टाइम गेम हो रही थी। मैंने उनसे कहा, जी कहाँ शिकार खेल रहे हैं? उन्होंने कहा, नालियाँ में बड़ी बड़ी गेम लग रही है। मैंने कहा, अच्छा जी नालियाँ। अच्छा, ये देखें, ये लगाने के बाद मैंने इन कांटों का मुंह रोक किया बाहर, और इन सब कांटों को मैंने इसके अंदर कर दिया और साथ भंवरकली से इसको खींचा। इतना खींचा कि वो कांटे जो हैं वो इसके अंदर छुप गए। ठीक है व्यूअर्स, छुप गए। और फिर मैंने इसको हाथों से प्रेस किया। अच्छा, मैं इसको प्रेस करता जाऊँ तो साथ आपको वाकया सुनाता। मैंने तो पूछा, जी आप कहाँ शिकार खेल रहे हैं आजकल? तो कहने लगे, जी ऐसी नालियाँ से शिकार खेल रहे हैं आजकल। तो मैं कहा, क्या लगा? हाँ जी, बड़े बड़े दाने लग रहे हैं। मैं कहा, क्या लगा सी? लास्ट टाइम कदों गए थे? उन्हें इतवार में गया था। मैं क्या लग गया? रोग लगा सी। मैं कहा, ठीक हो गया। तो मैं कहा, किन्ना केस है? कहता जी निकले ही नहीं। मैं कहा, क्यों? कहना था जी वो अड्डा पटिया, डोरी कड्डी अड्डे जो, तो शूट लगती कहता बस लगा ही गया। मैं बड़ी रोकने की कोशिश रुकिया नहीं, मैं दुई पट्टी बन छोड़ी। वो फिर अगे गया, तो वो दुई पट्टी के बाद जो दी मैं बनी ना, तो उस तो बाद वो फड़ाका मार के तोड़ गया। मैं कहा, शुक्र है उत्थों रुक गया। कहता क्यों? मैं उस तो बाद बनी गला चढ़ जाना सी। तो बात यह है कि जब शिकारी छोड़ने पे आते हैं ना, तो बड़ी बेतुकी छोड़ते हैं। अच्छा खैर, अब ये देखें, ये मैंने आज आपको इस पैकेज के अंदर गुच्छा लगाने का तरीका भी बता दिया है। ये जी गुच्छा आपका तैयार हो गया है। अब मछली आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पीछे से पतला कर दें, और ठीक है, कांटों को अच्छी तरह दें छुपा, और इसमें से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। अब मछली से काट एक आएगी तो गारंटी है इसको छोड़ के नहीं जाएगी। और उसके बाद ये गुच्छा लग गया। अब ये सिंगल कुंडी का मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। सिंगल कुंडी पे भी बड़े आराम से ये लग जाएगा, इसमें कोई कबाहट नहीं होगी। आप में से जो दोस्त बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, और जो नहीं बना सकते, जिनका हाथ सीधा नहीं होता, असल में हाथ सीधा होना बड़ा बात होती है। अगर वो पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, कलर सईदा, मंदरा, जेहलम तक भी रहते हैं और अगर उनको ज़रूरत है तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मेरी कोशिश होती है, मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि दोस्तों को
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फैसिलिटेट करूँ। आप लोग मेरा व्हाट्सएप से अगर नंबर चाहें तो आप फ़ोन मतलब मुझसे ले सकते हैं, नीचे कमेंट्स में मैं आपको भेज दूँगा। आप मुझसे अगर चाहें तो ये बना हुआ तो खैर नहीं आप तक आएगा। हाँ, ये खुशक माल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कांटे चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे अच्छे तरीके से आपको हो जाएगा। अब ये मैं आपको गोली लगा के दिखा रहा हूँ, इसमें गोली भी लग जाती है। सर्दियों के अंदर चारा कम लगाना होता है तो आप इसमें गोली लगा सकते हैं और छोटा पेड़ा लगा सकते हैं। गर्मियों के अंदर मैं ज़्यादातर गुच्छा ही खेलता हूँ। अगर मैं अव्वल तो मैं गुंडे पे शिकार ही नहीं खेलता हूँ, मैं गर्मियों में ज़्यादातर गुच्छा ही खेलता हूँ और गुच्छे के ऊपर मैं जो गोली लगाता हूँ, मैं जो बेट लगाता हूँ, मैं जो चारा लगाता हूँ वो ये चारा होता है। तो दोस्तों ये अब आपकी बेट जो है 100% तैयार हो चुकी है। कास्टिंग के हिसाब से आप इसको शिकार पे जाएं, खेलें और जो रिजल्ट्स हो मुझे आकर ज़रूर बताएं। गलती, कमी, कोताही की माजरत। उस्ताद भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और बहुत सारे पिंडी इस्लामाबाद के शिकारी जानते हैं कि मुझे शिकार लगता है। मेरे पास कुछ उस्तादों के नुस्खे ऐसे हैं जो उन्होंने कभी मुझे नहीं बताए, लेकिन मैंने उनसे सीख लिए। मैंने देख देख के सीखा। इंसान को ज़िंदगी में मुशाहिदात, तजुर्बात, ये सब कुछ सिखाते हैं। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।